शूल पाणी कह के महाराज कोई आकृति आप बनाइएगा, पिनाक दृक कह के महादेव से प्रार्थना करिएगा, शिव कह करके अपने आप को आनंदित करिएगा कि मैं धन्य हूं जो आज महादेव की पूजा कर रहा हूं। ताली जोर से बजाइए। और पशुपति कहकर के महाराज अपने आप को सनाथ मानिएगा और अंत में पूजा करते समय आप एक शब्द बोलिएगा और वो है महादेव। जब महादेव आपके मुख से निकलता है ना, तो आपके द्वारा की गई पूजा में कोई भी त्रुटि, कोई कमी रहती है, महादेव नाम उच्चारण करने से वह पूरी हो जाती है। इसलिए तो बीच बीच में बोलते हैं हर हर महादेव। कुछ लोग तो इधर उधर झांकते ही रहते हैं, किसी ने कैसे होता क्या है भैया, हर हर महादेव कहने से हमारे शरीर के सारे क्लेश, साप, पाप, संताप निकल जाते हैं। जैसे हर हर महादेव बोला तो सारे पाप निकल गए। एक ने कहा मना, ये तो बड़ी चिंता की बात है, ये पाप निकल के जाएंगे कहां? तो कहा बिल्कुल बगल में ही रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, जाएंगे कहां बेचारे, पास में रहेंगे। पापों के कोई पैर तो है नहीं, पास में रहेंगे। तो जो हाथ उठा के भाव से हर हर महादेव बोलते हैं, उनके हृदय से तो निकल जाते हैं। और भैया जो पड़ोस में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं उनके सर पर, तो आप पाप बिठाने बैठे हैं या पापों को भगाने? इसलिए भैया अगर आपके बगल में कोई दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव बोल रहा है, तो समझ लो वो अपने पापों को आपको दे रहा है। तो आपके बगल में कोई बोले तो समझ लो वही आपके लिए खतरा है। और हमारे आदरणीय भगवान स्वरूप जी तो बिल्कुल रखते ही नहीं महाराज, दोनों हाथ उठा के अपने पापों को निकालना चाहते हैं। लेकिन आपकी श्रीमती जी भी तैयार है, वो भी लेना नहीं चाहती, वो भी कहती है यहां से तो जाए। तो भाव से बोलिए हर हर महादेव। मेरे महादेव की कथा में, भगवान की सेवा में यहां पर फिर पापों का क्या है, सबका समन होना ही है। मूर्ति को विराजमान करके अब क्या करना है, आपको ये ध्यान करना है कि भगवान महादेव शिव पार्वती जी के साथ विराजमान, ध्यान करना है आपको। और ध्यान में ये भाव रखना है कि महादेव के वामांग पार्वती अम्मा विराजी हैं, सन्मुख जो है वो नंदी महाराज हैं, महादेव के दाईं ओर गणपति विराजमान हैं और बाईं ओर कुमार कार्तिक बैठे हैं। ऐसा भाव करके मन से शिवालय को तैयार करना है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। भगवान महादेव विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, भोले बाबा पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और महादेव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खुश हैं। भोले बाबा पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, पार्वती अम्मा बैठी हैं, धर्मपत्नी बैठी हैं, बेटा बैठे, पूरा परिवार बैठा है और बड़े खुश हो रहे हैं महाराज। प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न रहना भी हमारा एक आभूषण है, खुश रहना भी हमारा एक श्रृंगार है। भाव से बोलिएगा हर हर महादेव। भैया कोई ब्यूटी पार्लर जाए और बढ़िया श्रृंगार करके या बड़ा सज के आए,
लेकिन फिर भी फोटोग्राफर को कहना पड़ता है कि थोड़ा सा मुस्कुराओ, क्योंकि पार्लर वाले ने आपसे हजारों हजारों रुपए ले लिए, लेकिन अभी वास्तविक जो है निखार नहीं दिया है। वास्तविक जो सुंदरता है, वास्तविक जो हमारा श्रृंगार है, जानते वो क्या है? प्रसन्न रहना, मुस्कुराना। और भैया अगर कोई इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में रहता है, खुश रहता है, तो फिर उसको सजने की आवश्यकता नहीं है। हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति हमेशा महाराज अच्छा ही लगता है। इसलिए आपने देखा होगा, फोटो खराब आ सकते हैं लेकिन सेल्फी कभी खराब नहीं आती है। भाव से बोलो हर हर महादेव। क्योंकि आपने जब सेल्फी को लिया तो आपने बिल्कुल ठीक अपने आप को कर लिया कि हाँ जी, अब कितना किस अवस्था में रखना है, कहां तक हमारा फोटो बढ़िया आएगा, तो आप अच्छा सा निकाल लेते। तो सेल्फी सबकी अच्छी आती है, फोटो तो बिगड़ भी सकता है। तो मेरे महादेव ये ज्ञान देते हैं कि आप प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा। अच्छा एक काम करो, आज इस मंच के द्वारा मैं कह रहा हूं, आज कथा सुनकर के जाओ। जितनी देवियां बैठी हैं वो भी और जितने देवता बैठे हैं वो भी। आज जब आप जाओ तो कल इसी समय तक आप बिल्कुल प्रसन्न रहना, आप खुश रहना, मुस्कुराते रहना, झूठी हंसी हंसना। आप झूठी नकली मुस्कुराहट भी यदि आपकी बनी रहे तो आप ऐसा करिएगा, और फिर आप देखेंगे कि महाराज उस समय जो आपने जीवन जिया, उस जीवन जीने का आनंद कितना है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये कार्य करना है मेरे कहने से। हाँ महाराज, ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुसमृगवरा वीतहस्तं प्रसन्नम। ये भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की कथा क्या दे रही है हमें? सीख दे रही है, ज्ञान दे रही है भैया। और ये ज्ञान आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। आप इसको जब अनुमोदन करेंगे, आप इसको जीवन में उतारेंगे, तो बहुत आनंद आपको मिलने वाला है। ऐसे भगवान महादेव पूरे परिवार के साथ रहकर प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, आनंद की मुद्रा में रहते हैं। महाराज ऐसा ध्यान करिए, आप पूजा करने से पहले बता रहा हूं मैं आपको, भोले बाबा का पहले ध्यान करना है कि अम्मा पार्वती विराजमान है, गौरी बैठी है, गणेश जी हैं, नंदी महाराज हैं, कार्तिकेय भगवान है, और भगवान प्रसन्नचित होकर के बैठे। ये ध्यान करिएगा। उसके बाद अब आपको पूजा आरंभ करनी है। और भैया पूजा में अब आपको क्या करना है? सबसे पहले पार्थिव पूजन में, या आप शिव मंदिर में जाओ तो एक काम आपको करना है महाराज। होता क्या है, जैसे गए और जाते जल चढ़ाना, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव चालू हो गया। भैया जब आप विधिवत पूजा आरंभ करते हैं तो पूजा का सबसे जो पहला मंत्र है, षोडश उपचार की पूजा का, उस पहले मंत्र में है आवाहन। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो हर। आवाहन। भाई आप जो हैं थोड़ा समय निकाल के आप जाते हैं ना, अपना काम धाम, व्यापार, दुकान, नौकरी चाकरी छोड़ के जाते हैं ना, तो आप छोटे से परिवार के लिए इतना नियोजन करते हैं
तो मेरे महादेव का तो पूरा परिवार है। तो भोले बाबा की भी व्यस्तता तो रहती होगी भाई, भोले बाबा भी तो कहीं पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए जाते होंगे। तो कम से कम जब आप पूजा करने के लिए बैठो तो पहले भगवान का आवाहन करो, हे महादेव जी मैं आपको जल चढ़ाने के लिए आया हूं, आप आइए और आप इस विग्रह में, इस लिंग में आप विराजमान हो जाइए। भगवान का आवाहन करो, बुलाओ। आवाहन के बाद में फिर आचमन कराओ, जल अर्पण करो महाराज, आचमन कराइए। आचमन के पश्चात फिर भगवान को जल चढ़ाकर के स्नान कराइएगा महाराज, स्नान करवाइएगा। स्नान के बाद में आप वस्त्र चढ़ाइएगा और वस्त्र चढ़ाने के पश्चात अब आप यज्ञोपवीत धारण करवाइएगा, यज्ञोपवीत पहनाओ। यज्ञोपवीत के पश्चात अब भगवान को गंध अर्पण करिएगा, रोली लगाओ, गंध भगवान को अर्पण करो। उसके पश्चात पुष्प भगवान को चढ़ाइएगा। भगवान को धूप, सबके अलग अलग मंत्र हैं। जैसे प्रातःकालीन हमारे सभी विद्वान आचार्य जनों के द्वारा षोडश उपचार पूजा होती है। धूप दिखाओ, धूप भगवान की सेवा में अर्पण करनी चाहिए। और धूप के बाद में दीप, दीप दिखाओ भगवान को। दीपदान मेरे महादेव को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है भोले बाबा को। उजाला प्रकाश महादेव को अत्यंत प्रिय है। भैया दीपक की बहुत बड़ी महिमा है। महादेव की पूजा में, महादेव के मंदिर में यदि आपने दीपदान किया है तो दीपदान करने वाले के जीवन में फिर कभी अंधकार नहीं हो सकता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है, लोग पूजा करते हैं, पाठ यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन एक शिकायत रहती है, हमने जी अनुष्ठान करवाया, हमने पूजा करवाई, हमने यज्ञ करवाया, पर लाभ नहीं मिला, सब उल्टा सीधा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन आपने देखा ऐसा क्यों हुआ? हम बताते हैं आपको। भगवान की पूजा में, उपयोग में प्रदान करने वाली जो सामग्री है ना, उन सामग्री में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है महाराज। आप बाजार में जाइएगा और आप यदि बाजार में जाके कहेंगे कि भैया हमें घी दे दो, तो बड़ी शर्म की बात है। सामने वाला ये कहेगा खाने वाला या पूजा वाला। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। खाने वाला घी 1000 रुपए किलो में भी शुद्ध प्राप्त हो जाए तो मुश्किल है, और पूजा वाला घी आपको 150 रुपए किलो में मिल जाएगा। और अब तो पूजा वाला घी ऐसा आ गया जिसमें पहले से ही लिखा रहता है कि महाराज ये खाने योग्य नहीं है। एक बात बताइएगा, जिस घी का उपयोग आप नहीं कर सकते उसको यदि आप देवताओं को प्रदान करेंगे तो क्या देवता प्रसन्न होंगे? भैया देवताओं को घी की आवश्यकता नहीं है। जब दीप जलता है, वर्णन आता है, विज्ञान कहता है कि घी के दीपक से जलने पर महाराज हजारों हजारों टन ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाती है, प्राण वायु का संचार होता है। आज
लोग इतने परेशान क्यों हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? श्वास लेने में दिक्कत आ रही, इतनी सारी रोग और बीमारियां आ गई। पहले शुद्ध वातावरण रहता, क्योंकि पहले हमारे घरों में तुलसी माता के नीचे, तुलसी के गमले में हमारी माताएं बहनें घी का दीपक जलाती, और वो घी का दीपक जब जलता, उससे जो ऑक्सीजन, जो प्राणवायु प्रकट होती, उस प्राणवायु से बड़ा बल मिलता, बड़ी शक्ति मिलती। और अब वो घी तो रहा नहीं। अब जो आप उपयोग कर रहे हैं वो किस गति से और कैसे बनाया जा रहा है, उसके जलने पर महाराज आप क्या प्रकट हो रहा है, ये तो भगवान ही मालिक है। अगरबत्ती का प्रयोग होता है, धूप बत्ती लोग जलाते हैं, इतनी घातक, इतनी नुकसानदायक रहती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। अरे पूजा में अगरबत्ती यदि आपने जलाई, वैसे तो बांस जलाना ही निषेध है, तो धूप बत्ती आ गई, और धूप बत्ती अगरबत्ती में माना इतने केमिकल होते हैं, इतनी अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी घातक होती है। और आपने देखा होगा, कभी आपने घर में रामायण जी का पाठ करवाया हो, पंडित जी आए हो रामायण पढ़ने के लिए, और पंडित जी ने रामायण जी का पाठ चालू कर दिया, 10-5 अगरबत्ती एक साथ जला दी, माना केले में लगा दी, केले का फल लिया और 4-5 अगरबत्ती एक साथ लगा दी। पंडित जी ने रामायण जी का पाठ चालू कर दिया, बड़ी कोयल सी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी चौपाई बोलने के बाद फिर समझ में नहीं आता है कि पंडित जी कौन सा वाला कांड सुना रहे हैं, ये सुंदर कांड चल रहा है या लंका कांड चल रहा है। गला गया। इसलिए अगरबत्ती, धूपबत्ती इतनी घातक हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो पूजा में बिल्कुल इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं जो निवेदन कर रहा हूं वो आप समझिएगा। भगवान की पूजा भले ही हम थोड़ा करें, लेकिन भगवान की पूजा में जो भी अर्पण किया जाए वो शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और एक बात बड़ी गंभीर आपको बताऊं, घी खाने से जितना लाभ देता है, घी जलाने से ज्यादा लाभ मिलता है। जलाने का प्रयोजन हवन से है, यज्ञ से है। यज्ञ होता है तो घी उसमें जलता है, और उससे पूरा वातावरण हमारा पवित्र होता है। भगवान की पूजा में अक्षत चढ़ाए जाते हैं, चावल। भैया भगवान महादेव को कभी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। चाहे आप चावल 2 ही चढ़ाओ, लेकिन वो साबुत होने चाहिए।